इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन में, एक हम कैल्साइट मान लेते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल लिए हैं, ठीक है, एक कैल्साइट क्रिस्टल लिए हैं। जब इस कैल्साइट क्रिस्टल से जब हम अनपोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। एक ईरे होता है तो दूसरा ओरे होता है। ईरे ओरे क्या होता है मुझे आपको बताएंगे। ईरे के पास हमारे पैरेलल वाले कंपोनेंट होते हैं, ओरे के पास हमारे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट होते हैं। पहले ईरे क्या होता है, पहले ओरे क्या होता है। ओरे ऑर्डिनरी रे, ठीक है। ऑर्डिनरी रे एक ऐसा रे होता है जो कि हमारा ऑर्डिनरी रे वो रे होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करता है, और ई रे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वो होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करता, ठीक है। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट कैल्साइट क्रिस्टल से पास करता है तो दो में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है ईरे और एक होता है ओरे। ईरे हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होता है, ओरे हमारा ऑर्डिनरी ओरे होता है। ऑर्डिनरी रे वो रे होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वो होता है कि जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे ना करे। और जो ये ईरे ओरे होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और अब हमारा डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं कैल्साइट क्रिस्टल से, तो वो दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है ईरे, दूसरा होता है ओरे। ईरे वो होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे ना करे, ओरे वो होता है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करे। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है। डबल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। और जो क्रिस्टल यूज होता है जैसे कि कैल्साइट, हमारे इस डबल रिफ्रैक्शन के लिए जो क्रिस्टल यूज होता है जैसे कि कैल्साइट, उसे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ईरे ओरे होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये कैल्साइट क्रिस्टल होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। जो हमारे ये कैल्साइट क्रिस्टल होता है वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट ये एक कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और हम आपको एक बात बताना भूल गए कि जो कैल्साइट क्रिस्टल होता है इसके पास एक ऐसे एक्सेस होते हैं, ऐसे एक्सेस होते हैं जिसे हम ऑप्टिक एक्सेस बोलते हैं। ऑप्टिक एक्सेस एक ऐसा एक्सेस होता है जहाँ पे कोई भी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो एक्सेस को हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिक एक्सेस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसका हम नोट्स देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना बाय व्हिच अनपोलराइज्ड लाइट, एक अनपोलराइज्ड लाइट split into two component. One ray which obey the law of reflection is called ordinary ray, and which does not obey the law of reflection is called extraordinary ray. फिर the crystal such as calcite in which the double reflection take place is called double reflecting crystal, ठीक है। जहाँ ऐसा क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट जहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, और ये जो दोनों रे होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस कैल्साइट क्रिस्टल का ज्योमेट्री, ये एक रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है। जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। इससे विजिबल और यूवी रे दोनों पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा डायरेक्शन होता है जहाँ पर कोई भी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उसे हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और द प्लेन इन विच, ऐसा प्लेन जिसमें कि ऑप्टिक एक्सिस हो रहा है उसका ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। दो तरह का डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल होता है, दो तरह का।
एक होता है यूनी एक्सियल क्रिस्टल, दूसरा होता है बाई एक्सियल क्रिस्टल। यूनी एक्सियल क्रिस्टल क्या होता है? यूनी एक्सियल क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके पास बस एक ही ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, और बाई एक्सियल क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके पास दो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, ठीक है। और यूनी एक्सियल जैसे कि हम अभी पढ़े थे जिसके पास बस एक ऑप्टिक एक्सिस था, जैसे कि हमारा कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज। और बाई एक्सियल क्रिस्टल जैसे कि मिका एंड बोरेक्स, ठीक है। इसके बाद डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल दो कैटेगरी में आया था, एक निगेटिव क्रिस्टल, एक पॉजिटिव क्रिस्टल। निगेटिव क्रिस्टल जो अभी तक हम पढ़े हैं, जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल जिसके पास बस एक ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है। और हमारा पॉजिटिव क्रिस्टल जैसे कि हमारे क्वार्ट्ज, ठीक है। और नेगेटिव क्रिस्टल में जो हमारी ओ रे की वेलोसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है। जो नेगेटिव क्रिस्टल होता है उसमें जो हमारे ओ रे की वेलोसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, और पॉजिटिव क्रिस्टल में ओ रे की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो वेलोसिटी होती है ई रे की वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी ऑफ ई रे सेम होता है वेलोसिटी ऑफ ओ रे के ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, और वो मिनिमम होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट इसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव का हम पढ़ लेते हैं और पॉजिटिव इसका अपोजिट लिख देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो एक बार अच्छे से करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है नेगेटिव क्रिस्टल क्या होता है? द डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट उसे हम नेगेटिव क्रिस्टल बोलते हैं, और द डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जैसे कि क्वार्ट्ज उसे हम पॉजिटिव क्रिस्टल बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए जो ओ रे की वेलोसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? ई रे की वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, और ई रे की वेलोसिटी ओ रे की वेलोसिटी से सिमिलर होती है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग और मिनिमम होती है, ठीक है। ई रे की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। ई रे कैसे बनेगा? ये ओ रे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई रे की वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये ई रे है। इसका ये हमारा अंदर का ई रे, आगे का, ठीक है। और नेगेटिव क्रिस्टल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑर्डिनरी रे का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे, ठीक है। थैंक यू।